सूरजपाल सिंह अम्मू जी, आपका आरक्षण ये जो आंदोलन हुआ उस पर आपकी राय क्या है? मेरा राजीव सीधा सीधा कहना है कि तो आरक्षण हटाओ वाला विषय ही नहीं है। आरक्षण रिफॉर्म्स की बात करें, आरक्षण में सुधार की बात करें। सिन्हा साहब बैठे, बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो वाजपेयी जी की सरकार में वार रूम का हेड हुआ करते थे, प्रवक्ता भाजपा के वरिष्ठ मीडिया संभालते थे। मलूक भाई बोल रहे थे, बकरवाल गुजरों की बात कर रहे थे। नागर साहब आप तो रिश्तेदार हो, हटानाओं की, अदानाओं की, भावनों की और तंवरों की भी चिंता कर लो, उनमें भी गरीब है, गरीब ब्राह्मणों में भी है, गरीब राजपूत बनिया और जातियों में भी है। बड़े भैया आपको उनकी चिंता है, हम आरक्षण हटाने की बात क्या कर रहे हैं? हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं और जिनको चिंता है, अखिलेश यादव को चिंता है, मायावती को चिंता है। अरे इनको चिंता इस बात की है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये लोग आरक्षण को बंद करने के नाम पर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग में क्या गरीब नहीं है? अति गरीब जिनको आज तक लाभ नहीं मिला आरक्षण का, हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं। हम गरीब जाटों की चिंता कर रहे हैं, हम गरीब बाल्मीकि की चिंता कर रहे हैं, हम लोधी, पासी और धोबी की चिंता कर रहे हैं। ना करें, उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला भैया। हम तो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत मिला तो है 10%। आपको 10%, अरे 10% की आपको पता है नियमन कानून क्या है? उसके अंदर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो सरलीकरण का विषय नहीं है। आप मेरे को मत बताइएगा, मुझे मालूम है क्या है, मुझे मालूम है। अमिताभ भाई भाजपा के नाम पर यहाँ पर बैठ के दादागिरी मत करो। अब आपका सम्मान करते हैं, आज वकील के तौर पर बैठे हैं। परंतु राजीव जी को बोल रहा था, प्लीज नहीं, मैं आप सबको एक एक करके सुनेंगे ना सर। जो सेंसिटिव टॉपिक है उनका भी तर्क आने चाहिए। मैं आप सबके पास आऊंगा। सूरजपाल जी कर दीजिए, आप 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। जंतर मंतर पर हम गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीब ब्राह्मण की, गरीब बनिए की आवाज उठा रहे हैं, गरीब गुजर, गरीब यादव की आवाज उठा रहे हैं। गरीब है ना ओबीसी में, गरीब है ना बीसी में, गरीब है ना स्वर्ण समाज में। हमारे को क्यों अलग कर रहे हो भैया? हम अपने लिए नहीं मांग रहे। मलूक नागर को और सूरजपाल अम्मू को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो गरीब है, जो अति पिछड़ा गरीब है, उसकी अखिलेश यादव क्यों नहीं बात करते? गरीब मुसलमान है, अखिलेश यादव मायावती बोले कि गरीब मुसलमान को आरक्षण के पक्षधर है कि नहीं? अरे सामान्य वर्ग के मुसलमान भी तो हैं, बताया समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। आपके पॉइंट आ गए। मैं सबसे जाऊंगा, मलूक जी आपके पास भी आऊंगा, मैं विजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सतीश जी और इसके साथ साथ हमारे साथ विनीत जी भी उनके पास भी जाऊंगा। पहले सतीश जी आप अपना पक्ष इसमें रख दीजिए कि वो समीक्षा की बात कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी क्लैरिटी। मैं मलूक जी आ रहा हूं ना, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी, वो सिर्फ समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो समीक्षा में क्या किसी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए या उसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है? नहीं, 100% एक गहरी षड्यंत्र है। आरक्षण को कैसे खत्म करना, इसकी एक पहली पायदान है ये बाकायदा। देखिए, इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, उसका आधार किसी भी तरीके से आर्थिक कर दिया जाए। अब मैं आर्थिक आधार पर जो सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण मिल रहा है, जरा उसकी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की आप जांच कीजिए। सर अम्मू जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, अपनी बात कहूंगा, अगर कहीं गलत होगा तो आप रोक दीजिए। मैं आपके सामने, आज तक के सामने बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर भारत में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, 80% फर्जी लोग, फ्रॉड लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पिछली बार के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई बाकायदा डिग्री कॉलेज में ईडब्ल्यूएस से आरक्षण बना। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जहां लिमिट है 8 लाख रुपए, जाकर के जो मेडिकल की पीजी कोर्स की आप जांच कराइए, वहां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पाने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए में देकर के कहीं ना कहीं सीट ली है। यह कच्चा सच है। दूसरी बात, देखिए सुनिए राजीव जी, अभी बात होगी ना, क्रीमी लेयर पर भी बात रख लीजिएगा अपनी। सुनिए, बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए सुनिए आप एक बात, क्रीमी लेयर पर आएंगे सतीश भाई, आएंगे बिल्कुल। देखिए सर, अभी क्रीमी लेयर, क्या कोई दलित आदमी का भारत का समाज इतना खुल गया है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो क्या वो सामाजिक रूप से कमजोर नहीं होगा? एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ तो क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? सतीश भाई, क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? सुन लीजिए, 30 सेकंड में आप कंप्लीट करेगा सतीश जी। 30 सेकंड आरक्षण चाहिए। सूरज जी, मैं समय दूंगा आपके पास, सबको समय दूंगा ना। 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। इस देश का आदमी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके आरक्षण समीक्षा नहीं, आरक्षण खत्म करने तक की अगर आप बात करेंगे, वहां तक बात करेंगे। एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ बॉडी टच होता है, आरक्षण खत्म करने का कोई विषय नहीं है। सुनिए सतीश जी, मैं आपको सुनो, आज देश को हाजिर नाजिर मान के करूं, आरक्षण हटाने की बात ही नहीं है। हम आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण को हटाने की बात ही कौन कर रहा है? मेरी बात सुननी चाहिए। इस मेरा कसूर है क्या? मेरा कसूर है क्या?
अगर मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूं, मुझसे पूछा गया था कि तुम ठाकुर पैदा होगे या बढ़िया पैदा होगे या ब्राह्मण पैदा होगे, है ना? मुझसे पूछा गया था। आपने बढ़िया ठाकुर समाज में पैदा होने के लिए कोई परीक्षा दी है? तो हमारी वो गलती है परीक्षा क्या? का मौका मुझे नहीं दिया। सुनिए, एक सामाजिक भ्रांति है सर। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए इस देश में अभी जो कांग्रेस के बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया। आप क्रीमी लेयर को कब बोलिएगा कि आरक्षण छोड़ें? आप क्रीमी लेयर को बोलिएगा आरक्षण छोड़ें सर। सुनिए, बोलिएगा ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बोलिएगा, क्लास 1 बाम से वालों को बोल, सतीश भाई बाम से वालों को बोलिएगा, बाम से वालों को बोलिएगा कि वो जहर में बोए, वो गरीब वाल्मीकि को देना, गरीब जाटों को देना जी आरक्षण। आप मुझे बोलिए, गरीब जाटों को देना जी, गरीब जाटों को दो सतीश भाई, गरीब को दो आरक्षण, जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट ना नहीं, अब सतीश बोलेगा, आरक्षण गरीब को, गरीब जाटों को, गरीब वाल्मीकि को, गरीब धोबी को, गरीब कुमार को, दोनों क्यों खा रहे हो? आप लोग खा रहे हैं। एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। वाल्मीकि का हक खा रहे हैं, गरीब वाल्मीकि का हक खा रहे हैं। आरक्षण एक अधिकार है, हमने लिया। राहुल गांधी और आप लोग मिलकर गरीबों का हक कर रहे हैं। एक ठीक है सूरज जी, ठीक है। नहीं सतीश जी, आप मेरे भी प्रश्न सुनिए, मेरे प्रश्न सुनिए। समीक्षा की बात पर, क्रीमी लेयर पर आपकी राय आ गई है, आप तो ये मानते हैं कि वो मिलना चाहिए? नहीं, मेरी बात की बात कर रहे हैं। गलत बात। देखिए, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक दलित आदमी आपके सामने बोलना चाहता है, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। आप सुन भी नहीं रहे। रिफॉर्म होना चाहिए सतीश जी, रिफॉर्म होना चाहिए नहीं। सिंपल सा सवाल, इस पर आपका हाँ या ना पर जवाब दे लीजिए। सूरज जी प्लीज, आप सुनिए, सिर्फ आप 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। मेरी बात सुनो। इस देश के दलितों ने आरक्षण नहीं मांगा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण नहीं मांगा था। कौन कहता है कि हमने आरक्षण मांगा था, है ना? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम सम्मान करते हैं, पर देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है। दलितों की आवाज दबाओगे? धमकी दे रहे हो क्या? आप धमकी दोगे? आप धमकी दोगे? आप धमकी दोगे? क्यों नहीं बोलने दोगे आप मुझे? आप धमकी दोगे क्या? क्यों नहीं बोलने दोगे? क्यों नहीं बोलने दोगे? तहजीब भूल गए क्या? तहजीब भूल रहे? क्या बातें रखूंगा? यही आरक्षण का यही फायदा है। आप भी सुने, अम्मू जी मेरी बात सुनिए, अब तक सुन रहे हैं आपको। अम्मू जी मेरी बात सुन रहे हैं? अब मेरी बात को सुनिए। मैं ये तमीज कहता से हूं, बात करो। देखिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए, धमकी मत देना, तुम्हारे जैसे धमकी मत जैसे देना, ठाकुर देखे, धमकी मत एक देना, ठाकुर कर दी, 2 मिनट में धमकी मत निकाल देना।